सभी को राधे कृष्ण में सुमन है। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। अगर इस दुनिया में आपको किसी से सचमुच डरना है तो किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाने से डरिए, क्योंकि आप किसी का दिल दुखा करके, किसी को रुला करके जब तब हवन पूजा पाठ कुछ भी कर लो, लेकिन उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर किसी को दुख दे करके, किसी को रुला करके भी अगर आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कुछ नहीं आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पिछले जन्म का आपका कुछ पुण्य संचित रह गया हो, वही संचित पुण्य आपको बचा रहा होगा, वो आपकी रक्षा कर रहा होगा, लेकिन एक न एक दिन तो वो भी खत्म होगा। तब आपके जो अभी के बुरे कर्म है उसका फल आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए, इस जन्म में अगर आप बच भी गए, आपको बुरा फल नहीं मिला, आप इस दुनिया से अच्छे खासे चले भी गए, तो ऊपर जाके फिर वहां पे भगवान जरूर आपका फैसला करेंगे, जरूर आपको फल देंगे। और उस फल को पाने के लिए फिर आपको कहेंगे कि तू जा नीचे। अब जिसका दिल दुखाया है, जिसको तू रुलाया है, वैसा ही तू भी भुगत। वो जब तक तुझे रुलाएगा नहीं, जब तक तुझे भी दुख नहीं मिलेगा, तब तक तेरे कर्मों का हिसाब नहीं होगा। कई बार अपने आसपास आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत बुरा करते हैं किसी के साथ, चाहे आप ही के साथ हो सकता है कि बुरा कर रहे हो, और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, वो बहुत मौज में रह रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि ये तो इतना बुरा कर रहा है, लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। अगर भगवान है तो इसको क्यों नहीं सजा दे रहे हैं? मुझे ही क्यों इतना दुख मिल रहा है? ये इतना मुझे क्यों दुख दे रहा है? और दुख देने के बाद भी ये बहुत खुश रहता है। तो देखिए, वो पिछला हिसाब करने आया है तो खुश रहेगा ही। आपके जो बुरे कर्म आपने कभी उसके साथ किए होंगे, तो वो हिसाब चुकता करने आया है। जब उसका पिछला हिसाब आपके साथ चुकता हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको अहम हो जाएगा कि मैं तो इतना बुरा कर रहा हूँ, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुझे तो सजा मिल ही नहीं रही है। देखिए, कई लोग ऐसे ही अहम में आ जाते हैं, बुरा करते करते उनको घमंड हो जाता है और बुरा करने लगते हैं। अब वो चीज उसके कर्मों में जुड़ने लगेगा और फिर उसको भी हिसाब चुकता करना होगा। इस जन्म में करे चाहे किसी और जन्म में करे, आपसे वास्ता जरूर होगा। देखते होंगे किसी का बेटा ही परेशान करता है, बेटी परेशान करती है, किसी की पत्नी परेशान करती है, किसी के माँ बाप ही परेशान करते हैं, तो वही वो लोग होते हैं जो हिसाब उनका अधूरा रह जाता है उनके साथ। जब किसी के साथ हिसाब अधूरा रह जाएगा, इस जन्म में अधूरा हो जाएगा, अगले जन्म में आएगा, उसमें किसी न किसी समय, कभी न कभी, किसी न किसी तरह से उसको चुकता करना ही है। बिना चुकता किए भगवान किसी को छोड़ ही नहीं सकते। जो जैसा कर्म करेगा, यहाँ हम माफ कर देते हैं अपने ही बच्चे, मान लीजिए गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का दिल सोचते छोड़ो, मेरा ही बच्चा है, मैंने जन्म दिया, छोड़ो जाने दो। लेकिन वो नहीं, वो तो दंड देते ही देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि कोई अनजान शख्स आपकी इतनी मदद कर देता है कि आपकी जान तक भी वो बचा देता है। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपने कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में अच्छा किया होगा, और आपका पुण्य जो संचय था वो अभी आपके साथ आके चुकता कर रहा है। तो जितना हो सके आप अपने अच्छे कर्म ही करिए। उसका फल ना भी मिले तो आप सोच लीजिए कि ये मेरे कर्म डिपॉजिट हो रहे हैं, ये जमा हो रहे हैं, और जब आपको ज्यादा उस चीज की जरूरत होगी तब भगवान सूद समेत आपको वापस करेंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो अपने कर्मों का फल मान करके आप ईश्वर पे सौंप दीजिए, वो देखेंगे कि इसका क्या करना है। अगर वो आपके कर्मों को चुकता कर रहा है, आपके बुरे कर्मों का हिसाब कर रहा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन हिसाब उसका गड़बड़ाया, जिस दिन वो हिसाब से अधिक गया, उस दिन उसको भी जरूर सजा मिलेगी। देखिए, कर्मों के बारे में ना ही बहुत आपको परेशान होना है, ना ही बहुत सोचना है, ना ही बहुत समझना है। बस आप इतना एक बात जान लीजिए कि आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, आपके द्वारा किसी की आंखों में आंसू ना आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी के लिए बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना सब कुछ उस इंसान को दे रहे हैं, लेकिन आपकी एक गलती अगर हो गई तो वो बुरा मान जाएंगे और आपको सजा देने लगेंगे, आपको श्राप देने लगेंगे। वो आपसे इतनी अपेक्षा रखेंगे कि आप जान भी दे दोगे तो पूरी नहीं कर पाओगे, वो दुखी ही रहेंगे, तो उनको आप खुश नहीं कर पाएंगे। तो आपने उनको दुखी नहीं किया, वो अपनी वजह से दुखी है, अपनी अपेक्षाओं, अपनी उम्मीदों की वजह से दुखी है। तो वो जो भी करे, वो रोए हंसे, उनकी मर्जी, आपको कुछ नहीं पाप लगेगा। उनके बारे में ज्यादा सोच करके आपको देखिए परेशान भी नहीं होना है। आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, वो अच्छा मान के या तो खुश रहे या तो बुरा मान करके दुखी रहे, अब उनकी मर्जी। देखिए, लोग कहते हैं कि भलाई का जमाना नहीं रहा, वास्तव में है कि भलाई का अब जमाना नहीं रहा है। जिसको आप भला करोगे वही आपके साथ बुरा कर देगा, लेकिन फिर भी आप भले ही बने रहना। किसी के साथ भलाई करना या ना करना, लेकिन किसी के साथ पूरा नहीं करना। मैं तो मानती हूँ कि तुम मत अपना सब कुछ लुटाओ, मत किसी के हाथ पैर दबाओ, मत अपना सब कुछ किसी को दे दो, लेकिन बस ये करो कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का लूटो मत, किसी का खसोटो मत, किसी का कुछ छीनो मत। मैं तो बस देखिए, ये कहीं मेरा फंडा है कि अपना भले मत किसी को दो, लेकिन किसी का लो भी मत। बाकी मेरी वजह से जिसको दुखी रहना है दुखी रहे, जिसको खुश रहना है खुश रहे। मैं इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकती। मैं अपना अच्छा कर्म कर रही हूँ, भगवान से मुझे नजर मिला के मैं जिस दिन ऊपर जाऊंगी कहूंगी कि हाँ, मैंने अच्छा कर्म किया, वो बुरा माना तो माना। तो यही आपको भी करना है। मैं हमेशा देखिए यही अपनाती हूँ, आपको भी यही करना है। आपकी वजह से कोई दुखी रहे, खुश रहे, नाराज रहे, आप उसकी चिंता मत करिए, अपने कर्म बस नहीं खराब करना है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाए। इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहती हूँ ताकि आपकी लाइफ की सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।